साथियों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस बीच जो हमारे बीपीएससी से जो संवैधानिक या कानूनी जो लड़ाई चल रहा है, तो जो कॉपी मैंने वायरल किया था, जिस अभ्यर्थी का मैंने कॉपी वायरल किया था, उस कॉपी को मैंने कई सारे सीनियर आईएएस अधिकारी जो भारत सरकार और राज्य सरकार में, बिहार सरकार में विभिन्न विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, इस बीच में मेरे कितने अधिकारियों से मुलाकात हुआ है मैं बता नहीं सकता हूं। और मैं जिस अधिकारी से भी मिला हूं, मैंने उन्हें वो कॉपी पढ़ने के लिए दिया। जो मैंने वायरल किया था वो कॉपी मैंने उन्हें पढ़ने को दिया, और वो जितने सारे अधिकारी थे ना, वो माथा अपना पकड़ लिए कि ये लड़का कैसे पास हो सकता है। वो खुद अपना माथा पकड़ लिए कि ये बीपीएससी का तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हाल फिलहाल में मैं फिर अभी पटना गया था और मैं वहाँ कई सारे सीनियर अधिकारी से मिला। क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट को लेटर लिखते रहता हूँ, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से मुझे बुलावा भी आ जाता है कि भाई आइए एक बार आपसे थोड़ा मिलना है, आपने इस तरह के एलिगेशन लगाया है। तो मैं बता रहा हूं कि कई सारे सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी जो बिहार सरकार में कार्यरत हैं, कई सारे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार में भी कार्यरत हैं, और कई बिग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिनाउंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जेएनयू, डीयू, एन पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, कई रिनाउंड जो भी हमारे कुछ रिश्तेदार हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में, और जो नहीं है किसी तरह लिंक लगा करके कहीं अगर मुलाकात हो गया तो गए, मैंने पढ़ाया उनसे कॉपी। और जो कई सारे एडवोकेट्स, क्योंकि आपको पता है कि इस बीच न्यायपालिका के साथ भी मेरा दौरा कई बार हुआ है, मामला वो अभी लंबित है, तो कई सारे एडवोकेट से भी मिलना हुआ कानूनी सलाह के लिए, या इस विषय पे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या लीगल रेमेडी है। तो उनको भी मैंने ये कॉपी दिया पढ़ने के लिए। सिवाय मैं अभी जज साहब को कॉपी नहीं दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि वो अभी प्रोसेस में है। वो जब वहाँ तक तो मैं वहाँ उनको भी मैं कॉपी दूंगा कि सर एक बार लॉर्डशिप इस कॉपी को एक बार देखा जाए। तो जितने भी लोगों को मैंने कॉपी दिखाया है, वो हर एक पर्सन ने माथा पकड़ लिया है कि ये लड़का कैसे पास हो सकता है। मैं वो कॉपी आज फिर लगा दिया हूं। आगे वीडियो में आप उसे देखेंगे, और आप अगर चाहें तो उसका पूरा आंसर पढ़ सकते हैं कि बोला ये तो बीपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं हो सकता यार, इतना कैसे गिर सकता बीपीएससी कि ये लड़का पास। कई सारे अधिकारियों से मैंने मिला, कई तरह उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने उनका जवाब दिया कि ये कैसे हो सकता है, या आप कैसे कंफर्म करेंगे उसी विद्यार्थी कॉपी। मैंने कहा सर ये है, मैंने उसे रोल नंबर दिखाया, पीडीएफ में दिखाया कि ये सिलेक्शन में है, इसका इतना तारीख को इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। तो कहा बीपीएससी से आपने कांटेक्ट नहीं किया। मैंने कहा मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन हम लोग की किसी बात को बीपीएससी मान नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, ये बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन का स्तर पर जा रहा है, और मैं बीपीएससी के जो अधिकारी हैं मैं उनसे निवेदन करके कह रहा हूं, सर ये कॉपी आने वाले 50 साल तक मैं रेफरेंस दूंगा। यदि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, 70वीं का अभ्यर्थी के साथ न्याय नहीं हुआ, तो मुझे भविष्य में जिस प्लेटफॉर्म पे जहां भी मुझे जगह मिलेगा, जहां भी मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, आने वाले 50 साल तक मैं इस कॉपी का उदाहरण दूंगा कि इस तरह की धांधली बीपीएससी में होती है। ठीक है। और जब बीपीएससी से निवेदन किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, जो अपना उसका रूल रेगुलेशन 1996 का, वो उसे नहीं मानती है। और कुछ हमारे दोस्त कह रहे हैं कि यार आप तो इंटरव्यू हो गया, दोस्त रिजल्ट भी आ जाएगा, तो क्या करें हम बताओ। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आप तो सिर्फ कमेंट कर रहे हो। कभी आके साथ दिया है तो नहीं दिया, तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। सिर्फ आपका हम साथ चाहते हैं, लेकिन आप साथ नहीं। आप 72 का नोटिफिकेशन आ गया, आप तैयारी कीजिए 72 का, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं, और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, ये हो सकता है हमारी बीपीएससी से लड़ाई आगे अगले 50 साल तक चले। हाँ, मैं 50 साल तक लड़ने के लिए तैयार हूं। हो सकता है न्यायपालिका में केस डिस्क्लोज हो जाए, क्लोज हो जाए, न्यायपालिका अपना निर्णय इस पर सुना दे, लेकिन मुझे विभिन्न पब्लिक प्लेटफॉर्मों पर इस कॉपी को दिखाने से आने वाले 50 सालों तक कौन रोक सकता है। और जिसको हिम्मत होगा वो रोक लेगा, देख लेंगे हम भी। और मैं मेरे पास कुछ ऐसे कॉपियां हैं जो मैंने कलेक्ट करके रखा है। मैं अभी वीडियो में एक ही दिखा रहा हूं। मैं बता रहा हूं पुनः कि मैं आने वाले 50 सालों तक हर उस मंच से जहां भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं इस कॉपी को दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि बीपीएससी में इस स्तर की गड़बड़ी होती है, जहां मेरिट का सम्मान नहीं है, मेरिट के स्थान पे भाग्य लक्ष्मी को प्राथमिकता दिया जाता है। और कुछ दोस्त कमेंट में कहते हैं कि सर यार क्या कर रहे हो आप 72 का तैयारी करो, 73 का तैयारी करो, 74 का तैयारी करो। दोस्त आप हमें लिख के दे सकते हो कि जो 70 में हुआ, जो 71 में हुआ, जो प्रीलिम्स में मेरा एफिडेविट दिया हुआ है, क्या 72 में नहीं होगा, क्या 73 में नहीं होगा, क्या 74 में नहीं होगा। मैं ओपन कर रहा हूं कि मुझे बिहार लोक सेवा आयोग पर भरोसा नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग का वर्तमान नेतृत्व वो निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया कराने में सक्षम नहीं है। बीपीएससी का जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए था।
एडीओ का एग्जाम कैंसिल हो गया, क्या किसी ने कोई नैतिक जिम्मेदारी लिया कि नहीं इसका इस्तीफा होना चाहिए था? तो दोस्त, मुझे अगर आप भरोसा दिला सकते हो कि नहीं 72 में ऐसा नहीं होगा, 73 में ऐसा नहीं होगा, 74 में ऐसा नहीं होगा, तो मैं आज से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं वीडियो बनाने का। लेकिन रामांशु सर कहे थे ना कि गलत के खिलाफ हर आदमी नहीं बोल सकता है, ठीक है? उसके लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, तब आप गलत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अभी मैं भी चाहूँ तो मैं भी 72 कोर्स बेच सकता हूँ। स्टार्टिंग में तो बहुतों को लगा था कि ये कोर्स ही बेचने आया है। अरे नहीं यार, जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए कोर्स बेचने के अलावा, ठीक है? तो इसलिए हम कह रहे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इस कॉपी को, मैं चाहता हूँ बीपीएससी का अपना 1996 का रूल है, आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, तो उसके तहत बीपीएससी कार्रवाई करे इस पर। मैं लगातार उससे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं तो फिर लड़ाई तो संवैधानिक रूप से लड़ाई चलेगी, जब तक चलने को होगा तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है? तो कृपया दोस्त, आप जो सलाह देते हैं, जो कमेंट करते हैं, थोड़ा लॉजिकल दें कि, और आप बताइए ना कि जो साई एडुकेयर था 71 में प्रीलिम्स लिया था, एग्जाम कंट्रोलर का एप्लीकेशन है कि इतने विद्यार्थी का जो है डाटा मैच नहीं किया, फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। तो जब नहीं किया तो ये जो प्रक्रिया प्रोसेस है, ये निष्पक्ष और पारदर्शी कैसे हुआ? एक शब्द होता है सैंटिटी, एग्जामिनेशन की सैंटिटी, शुचिता सुनिश्चित होनी चाहिए थी। ये कैसे हुआ बताइए आप ही, और बताइए क्या 72 नहीं होगा? हाँ, आ गया पोस्ट, आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है? तो आप 73 का भी तैयारी कीजिए, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। जब मुझे भरोसा जगेगा बीपीएससी पे, तब मैं पुनः अपियर होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा 70वीं का अभ्यर्थी को या मुझे, तब तक ये लड़ाई मैं लड़ूंगा और मैं अंतिम समय तक लड़ूंगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन बस मैं ये यही बताना था कि मैं जिस भी अधिकारी को, मैं इस समय कम से कम, देखो एक तो बात है यार दोस्त, तुमको जो लगता होगा या आपको जो लगता होगा, मुझे इस बहाने बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है। कितने सारे सीनियर अधिकारी से मुझे मुलाकात हुआ है, न्यायपालिका के प्रोसेस को जानने का मौका मिला है, कितने अच्छे कितने पत्रकार से मुझे मिलने का मौका। हाँ सॉरी, मैंने बताना भूल गया, मैं कुछ पत्रकारों को भी ये कॉपी दिखाया हूँ, पत्रकार भी सन्न रह गए, और कुछ पत्रकार बोले हैं कि मैं कांटेक्ट किया हूँ आपके मामले में बीपीएससी से, मैं माननीय परमार जी को आपका प्रश्न भेजा हूं, लेकिन उनके तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया है। तो जवाब का इंतजार है। कुछ पत्रकारों को, वैसे नहीं कि हम पत्रकार के संपर्क में, बहुत बड़े बड़े पत्रकार के संपर्क में भी हैं, हमसे जहां तक हो सकता है मैं वहां तक इस मुद्दे को ले जाऊंगा। और मैं रिसेंट बीपीएससी के कुछ बड़े लीडर्स, बिहार के कुछ बड़े लीडर्स ने, राजनेताओं से मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा कि एक डिटेल प्रेजेंटेशन मुझे दीजिए, हो सकता है उसमें सीएम से आप भी शामिल हो। किनसे मुलाकात किया हूं मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि बोला कि डिटेल प्रेजेंटेशन आप दीजिए, हम लोग इस मैटर को देखते हैं, इसमें तो बहुत लैक्स लग रहा है, बहुत सारी कमियां लग रही है। और आपको पता है बीपीएससी में फाइनल रिजल्ट में क्यों देरी हो रहा है? कुछ टीचर कह रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आप नहीं दे रहे हैं, अब शक हो रहा है। अरे आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है भाई, आप नहीं बोल पाएंगे, आप सिर्फ रिजल्ट के लिए बोल पाएंगे। तो इसके लिए जज्बा चाहिए था। आप एडीओ में देखें ना, कुछ लड़का लिखते कमेंट में कि अकेले पढ़ गए। अरे भाई अकेले से मतलब थोड़ी है यार, एडीओ में इतना बड़ा धांधली हुआ, कितने टीचरों ने आवाज उठाया, सब तो कोर्स बेचने में लग गए थे। सिर्फ एक थे रामांशु सर, और जब हमें डिबार किया गया तो सिर्फ वही एक टीचर थे जिन्होंने वीडियो बनाया था कि आयोग का नया हथियार अभ्यर्थियों को करो डिबार। तो भाई सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए था, जज्बा चाहिए था, कुर्बानियां देनी पड़ती है, ठीक है? सबके अंदर की बस की बात ये नहीं है, ठीक है? चलिए मिलेंगे और किसी साथियों, मैंने ये जो कॉपी है, ये लड़का क्वालिफाई है, मैं इसका रोल नंबर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्राइवेसी का इशू होगा। इसे मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में दिखाया था। मैंने इस कॉपी को, ये देखिए, इस आप आंसर को देखिए यहाँ पे, ये 1800, आप सिर्फ कुछ नहीं, आप आंसर देखते, कोई आंसर देखते चलिए कि ये क्वेश्चन 1 है, इसका आंसर इन्होंने क्या लिखा है ये देख लीजिए। क्वेश्चन है 1861 और आंसर क्या लिखा है आप आराम से पढ़िए। इसका हम पूरा कॉपी आपको दिखाते हैं। और इसको देखने के बाद जो सीनियर अधिकारी थे, इसको मैंने कई आईएएस अधिकारी को दिखाया, कई सीनियर आईपीएस अधिकारी को दिखाया, कई मैंने शिक्षाविद को दिखाया जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मैंने उनको दिखाया, कई एडवोकेट्स को मैंने दिखाया। सिर्फ अभी जज महोदय को नहीं दिखाएं, जज साहब को नहीं दिखाएं, क्योंकि वो वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं, वो अभी प्रोसेस में हैं। तो सभी कन्विंस हुए कि यार ऐसा, माथा पकड़ लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए ये देखिए, ये एक बार आपको हम थोड़ी इस कॉपी को दिखा देते हैं। ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का ये क्वेश्चन था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, क्या क्या लिखा गया है, ठीक है? आइए ये देख लीजिए आप। चलिए अगला देखिए, अगला है संथाल विद्रोह 1855-56। ये एक ही कारण भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वही कॉपी जो मैंने पहले भी दिखाया था। ये देखिए किस तरीक़ा से लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पटना कलम, बस ऐसे लग रहा है कि गोला बना दिया गया है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, इसको मानते हैं, इसको हम औसत आंसर मानते हैं, एवरेज आंसर मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह करें कि ये गलत है, लेकिन ये एवरेज है, औसत है। यदि ये पास हो सकता है तो फिर ये देखिए, मतलब कुछ भी कहीं जहाँ मन हुआ जो वही लिख दिया हमने, इसे
काफ़ी बारीकी से समझाया था पिछले वाले वीडियो में। तो ये कॉपी हम इसलिए आपको दिखा रहे कि हमने जब इसको काफ़ी सीनियर लोगों को दिखाया, जो हमने कहा कि एडवोकेट्स को, आईएएस को, आईपीएस को, प्रोफेसर्स को, तो उन्होंने क्या मुझे दिया, माथा पकड़ लिए थे वो। ये चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन है। इसको जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंटेंट में कोई दम नहीं है, इस क्वेश्चन के आंसर में कोई दम नहीं है जो इसका मैंने सभी देखा था। चलिए आगे देखिए, आइए ये देखिए, जो मतलब एक जो मन में आता गया वो लिखते गया। चलिए ठीक है, आइए देखिए आगे और हम आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी सारा सवाल जवाब इस पे हुआ था। मैं एक काफ़ी ये देखिए पेज खाली है, यहाँ पे कोई बात नहीं, एक पेज खाली था। ये देखिए, ये पूछा पश्चिमी शिक्षा के बारे में। फिर यहाँ पे इसमें जो काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, मैंने पीछे अपने वीडियो में हाईलाइट किया था। ऐसा नहीं कि यहाँ ईस्वी में काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। आइए चलिए देखते हैं, फिर इसका करंट का पोर्शन देखते हैं। चलिए करंट वाला आ जा भाई। अच्छा, ये तो कई पेज खाली छोड़ा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा विपक्षी एकता। देखिए लिखा आम आदमी पार्टी की सीट, बीजेपी की सीट, देख लिया आपने, ठीक है। फिर ये देखिए सामने पूरा पेज खाली है। फिर आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये पूछा रूस यूक्रेन युद्ध, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है भाई ने, ठीक है। और इधर जो है ये G20, सार्क, SCO सब इसमें लाके उन्होंने दे दिया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कुंभ पे था ना। हाँ, कुंभ में भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 500 करोड़ यूपी अर्थव्यवस्था। इधर वही व्यापार, वृद्धि, रोजगार, पर्यटन, ठीक। आगे आइए, ये देखिए बिहार में जातीय आधारित जनगणना, और इन्होंने भाई साहब ने पूरा डाटा एकदम डाल दिया है, ठीक है। और इधर वही सेम ही बात। चलिए आगे देखिए, अगला है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्वेश्चन पूछा था, क्या होगा। और देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा और आंसर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अगर पूरा हम अभी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जो उन्होंने जो सीनियर लोगों ने, जो आईपीएस या आईएएस अधिकारी या एडवोकेट्स या बहुत सारे रिनाउंड प्रोफेसर जो कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने जो मुझे कहा, मैं उस टिप्पणी के लिए फिर हमें पर समय नहीं बचेगा यदि मैं पूरा इसको इसमें लगा दूंगा तो मैं पूरा कॉपी इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप चाहे तो वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन और आंसर को पढ़ सकते हैं। ये मणिपुर वाला क्वेश्चन तो पूरा गलत है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन किस कारण से लगा था, और ये लड़का किस कारण क्या कारण लिखा है, आप वीडियो रोक के चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं पूरा कॉपी इसका आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, करंट का स्थिति आपने देख ही लिया, ये पेज खाली है, ठीक है। इधर क्या था क्वेश्चन, अच्छा, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा थी। क्वेश्चन, इन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को डील किया है। देखिए ये क्या लिखा है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, चुनाव आयोग की घोषणा किया गया है, ऐसा कुछ लोकतंत्र विधानसभा का चुनाव एक साथ उद्देश्य, ठीक है। इसको पढ़िएगा, ये देखिए पूरा आर्टिकल ये सब एकदम छाप दिया है। और उसके बाद इसमें जिसकी मतलब ये चुनाव आयोग का 324, 325, 326, 327, 328, 29 का कोई मतलब नहीं, भाई को नहीं याद आया तो ये लिख दिया। और 326 में ये सभी वयस्क मताधिकार, उसमें धर्म जाति की बात की। 61 में ये 89, ये सब कुछ है नहीं, आप जाके पढ़ सकते हैं उसको। चलिए ठीक है, आप वीडियो ठीक है देखिए, ठीक है। तो इसको आप वीडियो रोक करके पूरा चाहे तो कुछ आंसर को पढ़ सकते हैं, बारीकी से देख सकते हैं कितने पेज खाली रखे गए इसमें, और कितना। अब ये DI आ गया, तो DI को पहले भी हम दिखाए थे, DI में वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।